तथा इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। तथा इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। तथा इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सॉल्यूशन में आ जाओ, हल में। यहाँ दिया गया फलन fz बराबर e की पावर x cos y प्लस आयोटा sin y है, तथा u x y बराबर e की पावर x cos y v x y e की पावर x sin y है। विश्लेषिक फलन की परिभाषा से, विश्लेषिक फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि विश्लेषिक फलन की परिभाषा से भाई CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई डेल यू अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स। ठीक है? क्लियर है? अतः डेल यू अपॉन में डेल एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसका, तो e की पावर x cos ऑफ y डेल यू अपॉन में डेल y में करना है इसी का फिर से, तो e की पावर x एज इट इज cos y का रहेगा माइनस का sin y डेल v अपॉन में डेल x के रेस्पेक्ट में e की पावर x sin y e की पावर x sin y डेल v अपॉन में डेल y में करना है e की पावर x cos ऑफ y डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल y के बराबर होना चाहिए, है बराबर। नाम डाल दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। समीकरण 1 व समीकरण 4 बराबर है, इसी प्रकार समीकरण 2 समीकरण 3 माइनस आ रहा पहले से ही, देखो माइनस यहाँ पे भी आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 व समीकरण 3 भी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, क्या निकाल लिया अपन? विश्लेषिक फलन दिखा दिया सबसे पहले। विश्लेषिक फलन तो है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका अवकलज भी ज्ञात करना है, यानी हमें अब निकालना है f डैश z का मान। ठीक है, लिख लिए इसको। हम f डैश z का मान निकालेंगे अब कि f डैश z का मान क्या आएगा।
अब हम इसका अवकलज ज्ञात करते हैं। अब हम इसका अवकलज ज्ञात करते हैं, अर्थात f डैश z बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा v डेल u बाई डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन में डेल y। f डैश z बराबर लिख दिया फॉर्मूला, डेल u अपॉन में डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन में, अच्छा सॉरी u प्लस आयोटा v होता है ना, u प्लस आयोटा v, x में करेंगे दोनों को x में तो करना पड़ेगा ना। इसका नाम डाल दिए अपन 5 नंबर। f डैश z बराबर डेल u बाई डेल x e की पावर x कोस y प्लस आयोटा डेल v बाई डेल x e की पावर x साइन y तो f डैश z बराबर e की पावर x बाहर कॉमन कोस y प्लस आयोटा साइन y, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, e की पावर z। बस ये दिखाना था हमें, ये तो दिखाना है। तो सब में वही सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा, किसी में कुछ अलग नहीं करना है अपने को। क्लियर है? आ जाओ आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सो दैट, सिद्ध कीजिए एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, वेयर एफ जेड बराबर एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा, एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा, एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा, वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, that not equal to 0 and f0 बराबर 0, f0 बराबर 0 संतत है। कौशी-रीमान समीकरण को संतत है कौशी-रीमान समीकरण को मूल बिंदु पे संतत है तथा कौशी-रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है।
फिर भी एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन समझो पहले, इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। उन्हीं चारों पांचों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, कंफर्म है। सारे क्वेश्चन एक जैसे अपन करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, अनसोल्व भी कराऊंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, सो डैट एफ जेड इक्वल्स टू दिस, वेयर एफ जेड का मान दे दिया, साथ में कंडीशन दे दिया कि जेड नॉट इक्वल टू 0 है और एफ 0 पे मान दे दिया 0 इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस है। ये क्या दिखा, आगे क्या लिखा हुआ है कि सेटिस्फाई कर रहा है ये सी आर इक्वेशन को, कोशी रीमान इक्वेशन को ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इंग्लिश में भी सुन लेना, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, कोशी रीमान समीकरण को ओरिजिन पे, बट नोट फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट एफ डैश 0, बट डज नॉट एग्जिस्ट एफ डैश 0, यानी ये अवकलनीय वाला जो है ये अवकलनीय वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन से अपन u अलग करेंगे और v अलग करेंगे, फिर जाएंगे अपन कोशी रीमान समीकरण के मूल बिंदु वाला फॉर्मूला जो अपन जानते थे वो लगाएंगे, उसको लगा के देखेंगे कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या। फिर जाएंगे अपन किस पे, एफ डैश 0 पे, फिर देखेंगे एफ डैश 0 यूनिक नहीं है क्या, तो अगर यूनिक होता तब तो फिर हो ही जाता ना, तो ये यूनिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ, सबसे पहले गिवन डैट दिया हुआ है गिवन डैट दिया है एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है। हेयर u इक्वल्स टू, रियल पार्ट को अलग कर दो, यहाँ से तो एक्स क्यूब और यहाँ से माइनस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो u का मान तो ये है और v का मान क्या है, यहाँ से x के जो आयोटा से आएगा तो मिलेगा यहाँ से फिर से एक्स क्यूब, वाई क्यूब इससे होगा तो मिलेगा प्लस का वाई क्यूब अपॉन में मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है। कोशी रीमान समीकरण के मूल बिंदु पर बन जा रहे हैं। अब हम मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण, मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण ज्ञात करते हैं, मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण ज्ञात करते हैं। अर्थात मूल बिंदु पे देखो फॉर्मूला, एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, भूल मत जाना, डेल यू बाई डेल एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u मूल बिंदु पे निकाल रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, केवल x वाला बचेगा ux 0। क्लियर है। माइनस का u 0 0 लास्ट क्लास में अपन किए थे। अपॉन में क्या आएगा बताओ, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट है वही आएगा अपॉन में। लेकिन अब अपन इसको कैसे लिखेंगे,
तो बोले u वाले में x की जगह तो रखो x, y की जगह रखो 0। तो u वाले फंक्शन में x की जगह तो रखना है x, y की जगह 0। ये तो 0, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक x और कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, केवल एक x। तो इसका मान बचेगा केवल एक x, और उसी u में 0 0 पुट करोगे, 0 0 0 0 खत्म। अपॉन में भी क्या है, x है, बराबर क्या आ गया, 1। ये क्लियर है, 1 कैसे आया, फिर से समझ लेना। पहले जो क्वेश्चन किए थे अपने लास्ट क्वेश्चन, उसमें u और v नहीं दिया हुआ था अपने पास में, इसलिए अपन क्या किए थे, डायरेक्ट कोई फंक्शन था नहीं, इसलिए अपन उसको 0 कर दिए थे डायरेक्ट ही, क्योंकि लिमिट लगाओगे तो 0 वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर u का मान है दिया हुआ, तो इस u वाले में क्या करना है, x की जगह तो x, y की जगह 0। उसी u वाले में x की जगह तो 0, y की जगह 0 रख दो, ये मान आएगा। फिर निकाल रहे हैं अपन डेल u अपॉन में डेल ऑफ y बराबर लिमिट y टेंड्स टू 0। क्या बनेगा फॉर्मूला इसके लिए बताओ, u में ही चल रहा है तो u में ही आएगा, u, अब पहला 0 दूसरा y में, माइनस u 0 और 0 अपॉन में y। अब u वाले में क्या रखना है, x की जगह तो 0, y की जगह y, x की जगह तो 0, y की जगह y। तो y स्क्वायर से y क्यूब कैंसिल होकर एक ऊपर बचेगा माइनस का y, तो इसको मैं लिख दूंगा ऊपर क्या, माइनस y अपॉन में y, यानी माइनस का 1। क्लियर है ये चीज, ये किसका मान है, डेल u अपॉन में डेल y। अब निकालना चाह रहे हैं अपन डेल v अपॉन में डेल ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0, डेल u निकल गया, डेल v बाई डेल x। बताओ इसका फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ये जो चीज, v में चला जाएगा, यानी v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन में x बराबर। अब दूसरे फंक्शन में x की जगह रखना है x, y की जगह रखना है 0। इस फंक्शन में x की जगह रखना है आपको क्या, x की जगह तो आपको पुट करना है x, और y की जगह पुट करना है 0। तो ये 0, ये एक्स स्क्वायर, एक बचेगा x ऊपर और एक x बचेगा नीचे। लिमिट तो लगा हुआ है हालांकि x टेंड्स टू 0, लेकिन काम में ही नहीं आएगा, कट जाएगा तो बराबर मिलेगा 1। डेल v अपॉन में डेल y, लिमिट y टेंड्स टू 0। क्लियर है, ऊपर क्या माना जाएगा, v 0y माइनस v 0 0 अपॉन में y। अब क्या पुट करना है, लिमिट y टेंड्स टू 0, v वाले फंक्शन में x की जगह तो 0, y की जगह y, v वाले फंक्शन में x की जगह तो 0, y की जगह y, कट जाएगा, एक बचेगा y, ऊपर तो रहेगा y अपॉन में y बराबर 1। ये मान समझ गए कैसे निकाल दिए अपन, ये फॉर्मूला मूल बिंदु वाला पहले बता रखा हूं, दोनों फॉर्मूला। f डैश 0 भी निकालना है, ध्यान रखना। अतः डेल u अपॉन में डेल x बराबर, कौशी रीमान समीकरण लिख रहा हूं, डेल v अपॉन में डेल ऑफ y बराबर डेल u अपॉन में डेल ऑफ x 1, डेल v अपॉन में डेल ऑफ y 1। सेकेंड कंडीशन, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y माइनस डेल v अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल टू -1, सॉरी, डेल u अपॉन में डेल y -1 और माइनस का डेल v बाई डेल x वो 1, तो माइनस आ गया ना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अतः ये कौशी रीमान
समीकरण को संतुष्ट करता है। कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम मूल बिंदु पे अवकलज का मान ज्ञात करते हैं। अवकलज का मान ज्ञात करते हैं। f' 0 बराबर क्या मिलेगा? f' 0 बराबर fz माइनस का f0 अपॉन में z लिमिट z टेंड्स टू 0। fz अपॉन में ये पूरा मान एज इट इज z माइनस का f0। ठीक है, ये पूरा फंक्शन हमारे पास में है, एज इट इज दिया हुआ है, हमें वही मान रखना है। फिर से आपको क्लियर है? अब रख दो। fz का मान क्या था हमारे पास में? रख दो इसके अंदर मान, यानी f' 0 बराबर लिमिट z टेंड्स टू 0 fz फंक्शन क्या था हमारे पास में? x³ माइनस का y³ फंक्शन जो था वो लिखना है माइनस प्लस आयोटा x³ प्लस y³ प्लस आयोटा x³ माइनस y³ अपॉन में x² माइनस y²। यही फंक्शन है क्या? एक बार चेक कर लेना। फंक्शन हमारे पास में क्या है? x³ माइनस y³ आयोटा ये अपॉन में z इंटू 1 अपॉन में z की जगह मान रख देंगे x प्लस आयोटा y। फंक्शन देख लेना एक बार, ये फंक्शन था, वो फंक्शन रख दिए और z की जगह भी अपन ने क्या किए? मान रख दिए। और z की जगह क्या मान रख दिए? x प्लस आयोटा y। ठीक है, माना y बराबर mx मूल बिंदु के नियर बाई है, नजदीक मूल बिंदु के पास में है, तब अगर मूल बिंदु के पास में हो तब क्या माना जाएगा? f' 0 बराबर लिमिट z टेंड्स टू 0। y की जगह mx रख दो मान, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ से x³ माइनस m³ x³। पिछले भी मान रखे थे ना अपन पहले, जब भी पता चल जाएगा कि क्या ये m पे निर्भर कर रहा है क्या, और अगर m पे निर्भर करेगा तो अपन कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। अगर m पे निर्भर नहीं करता है ना, अगर m अगर सारे कैंसिल होकर कट जाते हैं तब हम कहेंगे m पे निर्भर नहीं करता है ये, और अगर m पे निर्भर नहीं करेगा तो वो यूनिक होगा, और अगर यूनिक होगा तो इसका अस्तित्व फिर होगा। ठीक है, प्लस आयोटा x³ माइनस m³ और x³ नीचे x² प्लस m² x² x प्लस आयोटा mx। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो।
कुछ कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दो। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, इस वाले से भी एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से एक्स स्क्वायर और एक एक्स, ये भी कॉमन आकर के एक्स क्यूब वाले साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो मान क्या बचेगा हमारे पास में, एफ डैश 0 बराबर लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस एम क्यूब, 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 माइनस एम क्यूब, 1 माइनस एम क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर सारा कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर और फिर से ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा एम। क्लियर है? और इसको कैंसिल करना चाहते हो तो ए क्यू माइनस का बी क्यू का फॉर्म लगा दो, ए माइनस बी, वो फिर साथ में कैंसिल हो जाएगा, जो कि एम पर तो निर्भर है ये, जो कि एम पर निर्भर है। अतः एफ डैश 0 का, अच्छा इसमें एक चीज लिखे नहीं तो हो गया एफ जेड का मान, और एफ 0 का मान 0 दे रखा था इसलिए मैं नहीं लिखा इस मान को। एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना कि मूल बिंदु पर ये सेटिस्फाई कर रहा है और एफ डैश 0 पे इसका अस्तित्व नहीं है या फिर इसका अस्तित्व है, तो सभी में मूल बिंदु वाला फॉर्मूला में क्लियर कर दिया वही लगाएंगे, और एफ डैश 0 वाले में सभी में अपन यही करेंगे कि y बराबर एम एक्स या y बराबर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कुछ ना कुछ अपन नियर y लेंगे और उसी वाले मान से अपन दिखाएंगे कि संतुष्ट कर रहा है या फिर संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अस्तित्व दिखाना होता है हमें कि मूल बिंदु पर अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, उन्हीं चीज को हम अपन क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन प्रदर्शित कीजिए कि फलन so that fz equals to x square y5 x स्क्वायर y5 और x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, x स्क्वायर y5 और x स्क्वायर x प्लस आयोटा y, x4 प्लस y10, x4 प्लस y10, fz बराबर x स्क्वायर y5 ब्रैकेट में x प्लस आयोटा y, x4 प्लस y10
z नॉट इक्वल टू 0 तथा z नॉट इक्वल टू 0 तथा f0 बराबर 0 तथा f0 बराबर 0 मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, मूल बिंदु पर क्या दिखाएंगे अपन, ये मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट है, जबकि इस बिंदु पर यानी मूल बिंदु पर, जबकि इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट है। कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 9 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, आगे और भी आया हुआ है, मेरे को याद ध्यान नहीं इतना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब आ जाओ लैंग्वेज पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को शो करना है, जिसमें f(z) का मान क्या दिया हुआ है, x² y5 x प्लस आयोटा y, अपोन में दिया हुआ है ये x4 प्लस का y10, ये अपोन वाली चीज़ भी ध्यान रखना। z नॉट इक्वल टू 0 पे 0 दिया हुआ है ही, और f0 का मान भी क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया, f0 का मान भी दे दिया 0। क्या कहना चाह रहा है ये कि वही ओरिजिन की अगर बात करें ना, तो ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, यानी f'0 का जब अपन मान निकालेंगे वो यूनिक नहीं आएगा। दे दिया इसने, सब कुछ दे रखा है। आगे क्या दे रहा है कि इस बिंदु पर यानी उसी ओरिजिन पे क्या है कि CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, उसी बिंदु पे ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है क्वेश्चन, समझ गए? आ जाओ हल पे आ जाओ। दिया है f(z) बराबर x² y5 और x प्लस आयोटा y, अपोन में है x4 प्लस y10, अपोन में है x4 प्लस y10। क्लियर है? और क्या दे रहा है साथ में, इसी से अपन अलग कर देते हैं। यहाँ हेयर u इक्वल्स टू क्या क्या माना जाएगा, रियल पार्ट, ये x वाले इससे गुना होगा, यानी x³ y5 और अपोन में x4 प्लस y10, अपोन में x4 प्लस y10। v का मान क्या दिया हुआ है, ये जब इससे जाएगा यहाँ से निकलेगा ये x² y6 अपोन में x4 प्लस y10। u का मान आ गया और v का मान आ गया। सबसे पहले अपन दिखा रहे हैं क्या, मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। सबसे पहले अपन मूल बिंदु पे ही निकाल लेते हैं। क्लियर है? मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण, मूल बिंदु पर हम निकाल रहे हैं कौशी-रीमान समीकरण, अर्थात डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, डेल u अपॉन में डेल x निकालोगे, इसके लिए मूल बिंदु पर हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 0 u x 0 अपॉन में x इक्वल टू u जो है इसके अंदर हमें क्या रखना है, x की जगह तो x, y की जगह 0, x की जगह तो x, y की जगह 0, ये ऊपर पूरा 0 ही कर दिया तो इसका मान क्या आ गया, 0 ही आ गया इसका मान। तो डेल u अपॉन में डेल y, लिमिट y टेंस टू 0, क्या मिल जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, u 0 y माइनस u 0 0 और अपॉन में y। अच्छा इसमें भी आएगा, ध्यान रखना, माइनस u 0 0 y। u वाले फंक्शन में x की जगह रखना है 0, बोला हम तो गुणा में बैठे हुए हैं, चाहे तुम इसका मान 0 रखो तो भी 0 बनेंगे, इसका मान 0 रखते हो तो भी हमें 0 ही बनना है। बोला ये तो 0 बन जाएगा, बोला कोई बात नहीं। बोला v वाला, वो तो बोल रहा है v वाला भी गुणा में ही बैठा हुआ है, इसका 0 रखोगे तो भी 0, इसका रखोगे तो भी 0। फिर कौशी-रीमान समीकरण क्या कहता है कि मेरे में तो एक माइनस भी आता है, तो बोले 0 को आगे माइनस लगा दो ना, कहाँ फर्क पड़ता है इसमें, इसको तो संतुष्ट कर ही रहा है ये आ गया 0। फिर भी लेकिन आप लोगों को दिखाना है करके, फिर क्या दिखाओगे, डेल v अपॉन में डेल ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन में x बराबर 0, डेल v अपॉन में डेल y, लिमिट y टेंस टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 और अपॉन में y इक्वल टू भी क्या बनेगा, 0। अतः फंक्शन अभी काम में आएगा, इसलिए फंक्शन को मैं नहीं हटा रहा हूं। चलो हटा ही देता हूं। अतः कौशी रीमान समीकरण, कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। डेल u अपॉन में डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल y, डेल u अपॉन में डेल y माइनस का डेल v अपॉन में डेल x। क्लियर है? अब हम मूल बिंदु पर अवकलनीयता का मान ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु पर अवकलनीयता का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात f डैश 0 बराबर एफ जेड माइनस f0 अपॉन में z, लिमिट z टेंस टू 0। क्लियर है? लिमिट z टेंस टू 0। सेकेंड वाला जो लिमिट z टेंस टू 0 रख दो मान इसके अंदर, f डैश 0
बराबर लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड का मान ऊपर में रख रखा था जब भी एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन में x4 प्लस वाई 10 माइनस 0 अपॉन में z अपॉन में x प्लस आयोटा वाई यानी f यदि फिर से वही चीज़ मान लेते हैं, माना y बराबर mx, फिर से वही मान लेते हैं कि माना y बराबर mx मूल बिंदु के निकट आने पर, मूल बिंदु के ये जो फंक्शन है इसमें अपन मान रहे मन से y बराबर mx मूल बिंदु के निकट, मूल बिंदु के निकट आने पर, मूल बिंदु के निकट आने पर f डैश 0 बराबर लिमिट z टेंस टू 0 mx m5 x5 तो x7 m5 x7 x प्लस आयोटा mx, एक x और निकाल देते हैं बाहर यानी x8 यहाँ से 1 अपॉन में x4 प्लस y10 तो x4 y की जगह रखना है mx x4 प्लस m10 और x10 और 1 अपॉन में x प्लस आयोटा y। क्लियर है? 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा y। ऊपर तो बच गया m5 x8 x7 x4 प्लस m10 x10 और x प्लस आयोटा y से अपन कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। वह अपन x की जगह 7 ही रहने देना अगर मान लो, तो ये तो हो गया 7, ये आ जाएगा x, ठीक है, और ये फिर से क्या आ जाएगा, एक x अंदर आ जाएगा mx और x प्लस y की जगह फिर से यहाँ पे आ जाएगा mx, x प्लस आयोटा mx, x प्लस आयोटा mx, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट z टेंस टू 0 लगाना है अपने को। अब लगाओगे तो ये गुणा में ही है, तो इसका मान पूरे का मान आएगा 0। यदि, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि y बराबर mx ही मान रखो, कुछ भी मान रख सकते हो अपने हिसाब से आप लोग। यदि देखो दूसरा मान अगर रखना चाह रहे हैं y5 बराबर एक्स स्क्वायर, देन अगर y बराबर mx, बस इसको एडजस्ट करना है जो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, तो वैसा मान रखना है। किसी में y बराबर mx रख दिए, किसी में m स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दिए, किसी में m क्यूब x रख दिए, कैलकुलेशन आसान कर दे वही मान आपको रखना है यहाँ पे, और ये मन से रखना है। और ये अपन मान लेते हैं उसके निकट आने पर ये बनता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि mx ही रखो, जिससे कैलकुलेशन आसान कर दे। अब जैसे देखो y5 बराबर एक्स स्क्वायर रख दे मान लो, तो देखो क्या आसान, देखो कितना करेगा, y5 बराबर एक्स स्क्वायर, y5 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर बचेगा x4, लिमिट z टेंस टू 0, बाहर क्या बचेगा x4, कि y5 बराबर भी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर x4, अंदर देखो x प्लस आयोटा y। अच्छा इसको तो काट ही देता हूँ, इसको क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y को काट ही दिया। लो नीचे देखो क्या बचेगा, x4 प्लस y10, तो x4 प्लस y5 का मान है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 कॉमन ले लो, यानी x4 प्लस x4 का मान नीचे आ गया। नीचे क्या बच गया, x4 प्लस x4, 2x4 कैंसिल हो गया, देखो 1/2 आ गया, देखो एक मान, तो ये समझ गए कैसे आ गया। तो वो मान रखना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए,
वो मान आपको मन से पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। अगर अपन ये मान रखेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे जाकर के ये आसान कर दिया। एक मान आ गया 1/2, जबकि एक मान क्या आ गया था हमारे पास में 0 आया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो अपन लिख देते हैं। अद्वितीय है, अद्वितीय नहीं है, सॉरी, अतः f'0 के मान अद्वितीय नहीं है, अर्थात मूल बिंदु पर, अर्थात मूल बिंदु पर f'0 का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? क्या क्या था ये? कोशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पे संतुष्ट कर रहा था। ये कोशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पे संतुष्ट कर रहा था ये, लेकिन कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करने के बाद भी ये क्या हुआ अपने पास में, f'0 का जो मान था ना, ये मान अद्वितीय नहीं आया है। क्यों? तो इसके मान एक जगह तो आया अपने पास में 0 ही आया। जेड का मान जब रखोगे ना इसके अंदर तो कैंसिल ही हो जाएगा इसके अंदर, पहले वाले मान के अंदर ये पूरा मान कट गया था, यहाँ से बचा था ये केवल ये वाला मान। ये भी रखा था अपन क्या, mx10 0 करके उसका मान 0 आएगा। एक 0 आ गया, एक 1/2 आ गया, तो अद्वितीय नहीं है। अगर अद्वितीय नहीं है तो मूल बिंदु पर f'0 का अस्तित्व नहीं है। मूल बिंदु पर f'0 का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लिमिट के क्वेश्चन वगैरह जो पहले मैं नहीं कराया था, उसके बीच में एक आध क्वेश्चन बीच में काम में ले लेते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड, जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये दे रखा है, लिमिट z टेंड्स टू 2e। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लो सपोज करो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट z टेंड्स टू 2e की पावर आयोटा पाई, 2e की पावर आयोटा पाई बाई 3, पाई आयोटा बाई 3। ऊपर क्या है, ZQ प्लस 8, ZQ प्लस 8 अपोन में दे रखा है Z4 प्लस 4Z स्क्वायर, Z4 प्लस 4Z स्क्वायर प्लस का 8 प्लस का 16, सॉरी 16 इवैल्यूएट, मान ज्ञात करना था। मान लो सपोज करो इस वाले का मान क्या आएगा। तो इस टाइप के लिमिट जब अपन निकालते हैं, कोई पूछे आपसे कि Z6 माइनस 64, क्वेश्चन तो ऊपर दिया हुआ था, लिमिट्स निकालना है, बस Z की जगह ये मान रखना है। 0/0 रूप बनता है, तो अनडिटरमिनेट फॉर्म आपको पता है 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे Z6 माइनस 64 ले लो, मान लो सपोज करो, तो Z6 को मान लो मैं लिख दूं Z स्क्वायर का क्यूब, 6 ही आएगा, माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, ये आएगा। तो इस वाले का जो मान है वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या, Z स्क्वायर माइनस का 4, ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी Z4, फिर 4Z स्क्वायर और प्लस का 16,
ये मान होता है Z6 माइनस का 16, उसको अपन ये लिख दिए और उसको अपन क्या लिख दिए Z स्क्वायर माइनस का 4 और पूरा मान ये एज इट इज। क्लियर है? इस वाला मान को अपन ये दिखा दिए। इससे देखो फायदा क्या हुआ कि कभी भी क्वेश्चन में कोशिश क्या करो कि ये स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला बन जाए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लिमिट्स निकालने वगैरह के, ठीक है, ना ही क्वेश्चन अपने पास में है, एक ही क्वेश्चन ये है दिया हुआ बस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि नहीं आते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि नीचे वाले पार्ट को क्या बना दो, स्क्वायर या होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। वो बनाने के बाद उसका मान लिख दो, मान लिखने के बाद ये सारा मान जैसे ये निकाल लिए हम। तो ये जो हमारे पास में मान था, तो जैसे मान लो सपोज करो कि लिमिट में इसके अंदर एज इट इज रहने दो, मान लो कि z की जगह 2ei पाई बाई 3 जो भी है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को मैं ये लिख दूं, तो नीचे वाले पार्ट को मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि जब इसकी जगह मैं मान रखूं तो आपको ये पता है कि नीचे वाला जो मान है तो Z स्क्वायर माइनस का 64 जो अपने पास में है मान दिया हुआ, ये मान ऊपर पूरा हमारे पास में आ सकता है। तो Z स्क्वायर माइनस का 4 से अपन क्या करें, इसी क्वेश्चन को गुना भाग कर देते हैं। Z स्क्वायर माइनस का 4 ऊपर भी और Z क्यूब प्लस का 8 और अपोन में Z स्क्वायर माइनस का 4 कैलकुलेशन से बचने के लिए Z4 4Z स्क्वायर प्लस का 16। इससे अपन गुना भाग क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं कि देखो जो नीचे वाला जो मान है पूरा का पूरा, वो मान किसका बन गया, Z6 माइनस 64 का बन गया। तो इसको अपन ये भी लिख सकते थे क्या कि लिमिट Z टेंस टू 2e की पावर आयोटा पाई बाई 3, ऊपर वाला मान तो एज रहने दो, Z स्क्वायर माइनस का 4 और Z क्यूब प्लस का 8 अपोन में ये पूरा क्या मिलके बन जाएगा, Z6 माइनस का 64। क्लियर है? Z स्क्वायर माइनस का 4, ये पूरा मिलके क्या बन गया, ये पूरा मान एज इट इज। Z क्यूब माइनस का 64, तो Z स्क्वायर माइनस का 4 और पूरा एज इट इज, ठीक है। इसको चाहो तो फिर से फॉर्मूला लगा करके Z स्क्वायर का क्यूब कर दो जैसे पहले किए थे। इसको सॉल्व करके यहाँ पे मान वगैरह रख सकते हो, इसके अंदर जो Z का जो मान है ना, ये मान वगैरह इसके अंदर रख दो और जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेना। इसका जो मान आएगा डायरेक्ट में मान रख देता हूँ, 1/8 लिख देता हूँ मान में, आप लोग करके देख लेना, नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे। 3 माइनस आयोटा रूट 3 ये मान आएगा इसकी जब लिमिट निकालोगे तो, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने होते हैं, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन। तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन तो है नहीं अपने पास में। मेन फोकस किसका था, अपने को चेक करना था कि मूल बिंदु पे वो अपने पास में क्या है, कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। मूल बिंदु पे कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। चाहो तो नोट करके ये फॉर्मूला लिख सकते हो, मूल बिंदु के लिए केवल काम में लेते हैं अपन। मूल बिंदु के लिए मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल u अपॉन में डेल x, लिमिट डेल u बाई डेल x क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा u x 0 माइनस u 0 0 और अपॉन में x। सिमिलरली ऐसे सारे फॉर्मूले काम में अपन लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार डेल u अपॉन में डेल y, तो लिमिट y टेंस टू 0 u 0y माइनस u 0 0 अपॉन में y, डेल v अपॉन में डेल x, लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 v में है तो सॉरी v में आएगा माइनस v 0 0 अपॉन में x, और डेल v अपॉन में डेल y, लिमिट y टेंस टू 0
वी जीरो वाई माइनस वी जीरो जीरो अपॉन में वाई। और डेरिवेटिव के लिए एफ डैश जीरो बराबर एफ जेड यानी लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस का एफ जीरो अपॉन में जेड। ये सारा फॉर्मूला होता है मूल बिंदु के लिए, इसको नोट करके लिख लो, काम में आएगा। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।